क्या उज्जैनी अपनी मां को खो देने के डर से ऐसा बर्ताव कर रही है? क्या नील के सामने उसकी पुरानी गलतियां फिर से आ रही हैं? और ईशान ने उज्जैनी को ऐसा क्या जवाब दिया जिससे वह पूरी तरह चुप हो गई? दोस्तों, आज सैलाब के एपिसोड की शुरुआत होती है, जब घर में नयानिका को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। कोई उसके सपोर्ट में होता है तो कोई उसके खिलाफ। मिनी सबको रोकते हुए कहती है कि बिना सच जाने किसी भी औरत के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है। रोमियो भी उसकी बात का समर्थन करता है और कहता है कि किसी के चरित्र पर इस तरह उंगली नहीं उठानी चाहिए। पहले उसकी बात समझनी चाहिए, उसके दर्द को महसूस करना चाहिए, उसके बाद ही कोई राय बनानी चाहिए। रोहन भी नयानिका का साथ देता है और कहता है कि पहले पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। लेकिन इंद्राणी को बच्चों का इस तरह बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कहती है कि जब बड़े बात कर रहे हों तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। नील माहौल को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि नयानिका सुरक्षित है या नहीं। उसके कहने पर इंद्राणी तुरंत नयानिका को फोन लगाती है और स्पीकर ऑन कर देती है ताकि वह जो भी कहे घर के सभी लोग सुन सकें। दूसरी तरफ ईशान बड़े प्यार से नयानिका के लिखे हुए लिरिक्स गा रहा होता है। तभी नयानिका फोन उठाती है और बताती है कि वह इस समय ईशान के घर पर है। ये सुनते ही घर में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इंद्राणी तुरंत पूछती है कि वह रात के समय एक अनजान आदमी के घर क्यों रुकी हुई है और सेमिनार खत्म होने के बाद ईना के घर क्यों नहीं गई। नयानिका शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है कि ईशान उसके लिए कोई अनजान इंसान नहीं है। वह यह भी कहती है कि हो सकता है वह अगले दिन कोलकाता भी वापस न लौटे। यह सुनकर उज्जैनी गुस्से में कह देती है कि अगर ऐसा है तो फिर वापस आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार नयानिका पहली बार अपनी ज़िंदगी के लिए खुलकर खड़ी होती है। वह कहती है कि वह 41 साल की है और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना अच्छी तरह जानती है। उसे हर बार किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं कि वह कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। तभी काका माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि शायद नयानिका ईशान के साथ म्यूज़िक और लिरिक्स को लेकर चर्चा कर रही होगी। लेकिन नयानिका बिना डरे साफ कह देती है कि वह ईशान के साथ डिनर करेगी। ईशान उसका भाई नहीं है और न ही वह उसे अपना भाई मानती है। वह उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है जो उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसकी इच्छाओं का सम्मान करता है। नयानिका बताती है कि ईशान ने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया है और वह उसके साथ डिनर ज़रूर करेगी। इतना कहकर वह उज्जैनी से सिर्फ एक बात कहती है कि अपनी माँ पर भरोसा करना सीखो। इसके बाद वह फ़ोन काट देती है। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही घर का माहौल बेहद भावुक हो जाता है। उज्जैनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह कहती है कि उसकी माँ ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की। रूषा उसे समझाती है कि शायद पहली बार नयानिका ने दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी को चुना है। इधर ईशान नयानिका का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि कोलकाता लौटने के बाद उसके घर वाले उससे कई सवाल करेंगे, लेकिन वह हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा। वह कहता है कि जब तक नयानिका खुद उसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं करेगी तब तक वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर नयानिका भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशान प्यार से उसके आंसू पोंछ देता है और फिर उसके लिखे हुए गाने को दोबारा गाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उज्जैनी गुस्से में ईशान को फ़ोन करती है और पूछती है कि उसने नयानिका को अपने घर पर क्यों रोका हुआ है। ईशान बहुत शांति से जवाब देता है कि अगर उज्जैनी मुंबई आती तो वह उसे भी अपने घर बुला लेता। उज्जैनी शक जताती है कि कोई इतनी जल्दी किसी का अपना नहीं बन सकता। तभी ईशान उसे याद दिलाता है कि नील ने इतने सालों का रिश्ता निभाने के बाद भी नयानिका को अकेला छोड़ दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुराने रिश्ते ही सच्चे होते हैं। ईशान साफ कह देता है कि नयानिका किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैनी ने एक बार भी अपनी माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। इतना कहकर ईशान फोन काट देता है। तभी नयानिका वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या उज्जैनी ने उसकी वजह से ईशान की बेइज्जती की। ईशान मुस्कुराकर कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा और किसी को भी नयानिका को तकलीफ नहीं देने देगा। अब देखना यह होगा कि क्या ईशान सच में नयानिका की जिंदगी की हर मुश्किल में उसका साथ देगा। जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। एमएम